ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म भावे च तत्पर ओमकार स्वरूपेण श्री गुरु गीतानंदं नमोस्तुते। प्यारी दिव्य आत्माओं, ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम से मैं कृष्णा आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजित परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम योगेश्वर श्री कृष्ण स्वरूप शिव शंकर महादेव सद्गुरु गीतानंद जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। भारतीय संस्कृति में माता पिता और बुजुर्गों को बहुत ही आदर दिया जाता है। सद्गुरु ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी ने कहा है, मात पिता दो देव हैं, तीजे सतगुरु जान, तिन्हीं के परताप से होए धर्म का ज्ञान। अर्थात माता पिता बुजुर्गों की और गुरु की सेवा से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा है कि हम कभी भी अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के, अपने पूर्वजों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, निवृत्त नहीं हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रतिवर्ष अश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है वह मुख्य रूप से पूर्वजों और पितरों के लिए मनाया जाता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। इस दिन अपने स्वर्गीय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और भी जो उससे पहले के पूर्वज हैं, जिनकी वजह से हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, जिनकी वजह से हमें अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में अनेक प्रकार की जमीन जायदाद, धन संपत्ति की प्राप्ति हुई है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए यह श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। प्राय देखा जाता है कि बहुत से भक्तों के घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा होता है और अनेक कोशिश करने के बाद में भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। विभिन्न ज्योतिषी और गुरु लोग ऐसी स्थिति में एक विशेष पूजा बताते हैं, पितृपक्ष की पूजा, अमावस्या की पूजा। जी हाँ, पितृपक्ष की अमावस्या का एक विशेष महत्व है, जिसके द्वारा आप अपने पितृदोष की शांति कर सकते हैं और पितरों के आशीर्वाद के द्वारा अपना जीवन सफल कर सकते हैं, मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग पितरों की शांति के लिए गया जी में जाकर श्राद्ध करते हैं, परंतु सभी के लिए यह संभव नहीं है। ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम प्राचीन समय से ही आप सभी की सुख सुविधा के लिए, आपके जीवन की शांति के लिए अनेकों प्रकार के निःशुल्क अनुष्ठान कराते रहते हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम यह पितृपक्ष में अमावस्या की पूजा कर रहे हैं और पितृ तर्पण कर रहे हैं। तो वैसे तो जो भी पुरोहित हैं, शास्त्री हैं, आचार्य हैं, ज्योतिषी हैं, वो देवऋषि पितृ तर्पण सरल श्राद्ध विधि इस नाम से एक पुस्तक बाजार में मिल जाती है, परंतु इस पुस्तक को पढ़ना समझना सबके लिए आसान नहीं है। इसलिए ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम की ओर से आप सभी के सुविधा के लिए हम यहाँ पर आज पितृ तर्पण कर रहे हैं। इसके लिए आप एक कोई भी जल का पात्र ले लीजिए, खाली अपने सीधे हाथ को रखिए, बड़ा पात्र, एक और छोटा पात्र ले लीजिए जिसके अंदर शुद्ध जल भर लीजिए।
इसके अलावा इसमें गंगा जल लीजिए और थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल के अलावा कच्चा दूध लीजिए और थोड़ा कच्चा दूध भी इसमें मिला लीजिए। थोड़े से चावल लीजिए और चावल भी इसमें डाल दीजिए। जौ लीजिए, जौ भी इसमें डाल दीजिए। काले तिल का पितृ पूजन में विशेष महत्व है, इसलिए काले तिल लीजिए और काले तिल भी इस जल में डाल दीजिए। थोड़ा गुड़ भी इसमें डाल दीजिए, ये गुड़, और थोड़ा सा शहद। प्राकृतिक शहद मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा बाजार में जो भी आसानी से मिल जाए थोड़ा शहद भी इसमें डाल दीजिए। थोड़े पुष्प भी इसमें डाल दीजिए, गुलाब के या जो भी आपके पास आसानी से फूल मिल जाए, पुष्प मिल जाए, वह भी इस जल में डाल दीजिए। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि शुद्ध जल लीजिए और शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल, शहद, काले तिल, चावल, जौ और पुष्प डाल दीजिए और एक चम्मच ले लीजिए और सीधे हाथ की ओर 2 खाली बर्तन रख लीजिए और एक जल का लोटा रख लीजिए। अपने ऊपर जल के छींटे लगाइए। मैं मंत्र बोलता जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ करते रहिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थामगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सेवायाभ्यंतर शुचि। अपने ऊपर और संपूर्ण पूजन सामग्री के ऊपर जल छिड़क दीजिए। पृथ्वी पर अपने आसन को छुइए, दोनों हाथ लगाइए। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धार्ये मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। इसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री गणेश जी को, श्री गुरु जी को, परमपिता परमात्मा को और अपने इष्ट देव को मनी मन प्रणाम कीजिए और अपनी भाषा में बोलिए, हे परमपिता परमात्मा, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव शंकर महादेव, हे गुरु गीतानंद भगवान, आप इस जगत के कण कण में व्याप्त हो और समस्त प्राणियों को मुक्ति देने में समर्थ हैं, उनका कल्याण करने में समर्थ हैं। आज पितृपक्ष में अमावस्या के दिन हम अपने समस्त स्वर्गीय पूर्वजों के उपलक्ष्य में समस्त पितरों की शांति के लिए यह तर्पण कर्म कर रहे हैं। समस्त ऋषि परंपरा, समस्त गुरु परंपरा और समस्त देवताओं के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए भी हम उन्हें यह जल तर्पण के रूप में प्रदान कर रहे हैं। कृपया आप इसे स्वीकार करें और आपकी कृपा से हमें समस्त देवताओं का आशीर्वाद मिले, समस्त गुरुओं का आशीर्वाद मिले, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिले और समस्त पितरों का आशीर्वाद मिले और हमारा जीवन सुख समृद्धि शांति से भर जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, हाथ में पुष्प लेकर। ओम शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः।
सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, सर्वदेव रक्षा करे श्री गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा कहकर जल को और हाथ में जो पुष्प है उसको भगवान का सुमरण करते हुए, ध्यान करते हुए खाली पात्र में छोड़ दीजिए। अब संकल्प करने के लिए हाथ में चावल लेंगे और पुष्प लेंगे और थोड़ा सा काले तिल भी लेंगे और थोड़ा सा शुद्ध जल जिसमें गंगा जल मिश्रित है वह लेंगे और संकल्प करेंगे। ओम हरिओम 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 तत्सत् श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणो वहि द्वितीय प्रादेशि श्वेतवराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे राम राज्ये आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक नामनी क्षेत्रे। अब अपने स्थान का नाम अमुक स्थाने जहाँ पर भी हैं आप, ब्रह्म ऋषि गुरु गीतानंद तपोभूमि ऋषि भूमि ब्रह्म ऋषि गुरु गीतानंद आश्रमे नौरंगपुर क्षेत्रे हरियाणा प्रांते जम्बूद्वीपे भरतखंडे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिकृतं चने महानद्या गंगा यमुना तीरे देव ब्रह्माणां सन्निधौ अमुकशे अमुक नामनी अमुक गोत्र उत्पन्नो होम। अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करेंगे मनी मन। अमुक शर्मा हम अमुक वर्मा हम, अपने नाम का उच्चारण करेंगे मनी मम। अमुक ऋतो अमुक मासोत्तम मासे उत्तम मासे अश्विन मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथो अमावस्या तिथो अमुक वासरे शनि वासरे अमुक नक्षत्र योग करण लग्न मुहूर्ताम दितायाम अमुकामुक राशि वेलायाम गुण वशिष्ठाया पुण्य तिथो अमुक गोत्रो अमुक नामना ममोपादुरितक्षे पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सदगुरु ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी भगवान प्रीत्यर्थम समस्त देव परंपरा प्रीत्यर्थम समस्त गुरु परंपरा प्रीत्यर्थम समस्त पितर परंपरा प्रीत्यर्थम देव तर्पण ऋषि तर्पण गुरु तर्पण पितर तर्पणम श्री सदगुरु गीतानंद अर्पणम श्री हरि अर्पणम करिष्ये। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। ऐसा कहकर उस जल को और जो भी सामग्री है उसको खाली पात्र में चढ़ा देंगे और भगवान का ध्यान करेंगे और मनी मन प्रार्थना करेंगे कि भगवान हे परमपिता परमात्मा, आप निराकार हो फिर भी अनेक देवताओं के रूप में आप ही व्यापक हैं, तो समस्त देवताओं के रूप में आप यहाँ पर आए, आसन ग्रहण करें, यह पूजा ग्रहण करें और समस्त गुरु समस्त ऋषि परंपरा के साथ आए और हमारे जो भी देवलोक में ऋषि लोक में जो हमारे पितर हैं उनको भी साथ में लेकर आए और इस तर्पण को ग्रहण करके आप प्रसन्न होइए और आपकी कृपा से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, हमें अपने जीवन में सुरक्षा सुख समृद्धि शांति भक्ति और आपकी कृपा बनी रहे। इसके बाद में उल्टे हाथ से चम्मच को पकड़ेंगे और सीधे हाथ में लेंगे। तो सबसे पहले देवताओं का आह्वान करके देवताओं को जल अंजलि तर्पण प्रदान करेंगे, ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सामने से चढ़ा देंगे। ओम गम गणपतिये नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम आदिशक्ति महाशक्ति जगदम्बा महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली नमो नमः। और तर्पण कर प्रारंभ करेंगे ब्रह्मा जी का ध्यान करके। ओम ब्रह्मास्तर प्रियंतामः
विष्णु भगवान का ध्यान करके ओम विष्णु स्तर्पयंतामः। भगवान शिव का ध्यान करके ओम रुद्र स्तर्पयंतामः। ओम प्रजापति स्तर्पयंतामः। ओम देवास्तर्पयंतामः। ओम छंदांसी स्तर्पयंतामः। ओम ऋषियस्तर्पयंतामः। ओम वेदास्तर्पयंतामः। ओम पुराणाचार्यास्तर्पयंतामः। ओम गंधर्वस्तर्पयंतामः। ओम इतराचार्यास्तर्पयंतामः। ओम अप्सरास्तर्पयंतामः। ओम देवानुगास्तर्पयंतामः। ओम नागस्तर्पयंतामः। ओम सागरास्तर्पयंतामः। ओम पर्वतास्तर्पयंतामः। ओम सरितास्तर्पयंतामः। ओम मनुष्यास्तर्पयंतामः। ओम यक्षास्तर्पयंतामः। ओम रक्षांसीस्तर्पयंतामः। ओम पिशाचास्तर्पयंतामः। ओम सुपर्णास्तर्पयंतामः। ओम भूतानीस्तर्पयंतामः। ओम पशवस्तर्पयंतामः। ओम वनस्पतियस्तर्पयंतामः। ओम औषधीयस्तर्पयंतामः। ओम भूतग्रामश्चतुर्विधिस्तर्पयंतामः। ओम परमपिता परमात्मा स्तर्पयंतामः। कि हे परमपिता परमात्मा, आप ही समस्त देवताओं के रूप में और समस्त चराचर दृष्टि में जो कुछ भी नजर आ रहा है वह सब आपका ही रूप है। हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह तर्पण के लिए जल प्रदान करते हैं। आप उसे स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। ओम ब्रह्मादयो देवा आगच्छन्तु गृणत्वेता जलांजलि नित्यावाह। और इसके बाद में जो देव ऋषि हैं, जो सप्त ऋषि हैं, जो गुरु हैं, उनके निमित्त यह तर्पण करेंगे, यह जल अंजलि प्रदान करेंगे। सबसे पहले सप्त ऋषि के लिए और समस्त गुरु परंपरा के लिए, उसके बाद में क्रम के साथ तर्पण करेंगे। ओम मरीचि स्तर्पयंतामः। ओम अत्रि स्तर्पयंतामः। ओम अंगिरा स्तर्पयंतामः। ओम पुलत्स्य स्तर्पयंतामः। ओम पुलः स्तर्पयंतामः। ओम क्रतु स्तर्पयंतामः। ओम प्रचेता स्तर्पयंतामः। ओम वशिष्ठ स्तर्पयंतामः। ओम भृगु स्तर्पयंतामः। ओम नारद स्तर्पयंतामः। ओम सनक स्तर्पयंतामः। ओम सनंदन स्तर्पयंतामः। ओम सनातन स्तर्पयंतामः। ओम कपिल स्तर्पयंतामः। ओम आसुरी स्तर्पयंतामः। ओम वोढु स्तर्पयंतामः। ओम पंचशिख स्तर्पयंतामः। ओम समस्त गुरु परंपरया स्तर्पयंतामः। ओम गुरु शिवानंद स्तर्पयंतामः। ओम ह्रीं परम गुरु गीतानंदाय नमः स्तर्पयंतामः। ओम गुरु गीतानंदाय नमः स्तर्पयंतामः। ओम गुरु रामानंदाय नमः स्तर्पयंतामः। ओम गुरु भावानंदाय नमः स्तर्पयंतामः। ओम गुरु परमानंदाय नमः स्तर्पयंतामः। ओम गुरु ब्रह्मानंदाय नमः स्तर्पयंतामः। ओम गुरु शंकराचार्याय नमः स्तर्पयंतामः। ओम सनक सनातन सनंदन सनत कुमार स्तर्पयंतामः। ओम नवनाथ 84 सिद्धाय नमः स्तर्पयंतामः। ओम उत्तर दिशाले महात्मागण, दक्षिण दिशाले महात्मागण, हिमालय में रहने वाले, अरावली पर्वत पर रहने वाले, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले, मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक तक स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले योगी जन, महात्मा जन, गुरुजन, ओम महाअवतार बाबा, चीरसु बाबा, ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः स्तर्पयंतामः। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः स्तर्पयंतामः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः स्तर्पयंतामः। इसके पश्चात अपने पितरों का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे और कव्य, पाडल आदि से लेकर
जो दिव्य पितर लोक हैं, वहाँ पर जो हमारे पितर रह रहे हैं, वह यह जल की अंजलि, तर्पण की अंजलि ग्रहण करें, ऐसा कहकर अपने पितरों का आह्वान करेंगे। और जो पितरों का तर्पण करेंगे वो तर्जनी और अंगूठे के बीच से करेंगे। देवताओं और गुरुओं के लिए सामने से अंजलि से जल प्रदान करते हैं और पितरों के लिए साइड से करते हैं। तो ऐसे जल लेंगे और जल लेने के बाद में तर्जनी और अंगूठे के साइड से उसको नीचे इसी पात्र में गिरा देंगे। ओम कव्यवाडनलस्तर्प्यन्तामिदं जलं सलिलं तस्मै स्वधा स्तर्प्यन्तामः। ओम सोमस्तर्प्यन्तामिदं जलसलिलं तस्मै स्वधा स्तर्प्यन्तामः। ओम यमस्तर्प्यन्तामिदं जलं सलिलं तस्मै स्वधा स्तर्प्यन्तामः। ओम अर्यमात्रयमामिदं जलसलिलं तस्मै स्वधा स्तर्प्यन्तामः। ओम अग्निश्वातास्तर्प्यन्तामिदं जलं सलिलं तेभ्यः स्वधा स्तर्प्यन्तामः। ओम सोमपात तृप्यन्तामिदं जलं सलिलं ततेभ्यः स्वधा स्तर्प्यन्तामः। ओम बहिरिषिदस्तप्येतामिदं जलं सलिलं तेभ्यः स्वधा स्तर्प्यन्तामः। अब जो जन्म और मृत्यु के चक्र को जो संचालित करते हैं, जो यमराज हैं, जो धर्मराज हैं और जो उनकी पूरी टीम यह कार्य करती है, उन सभी के लिए हम तर्पण प्रदान करेंगे। ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्युवे नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्याय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। और इसके पश्चात अपने समस्त पितरों का ध्यान करेंगे। पितर में आपके पिता के पक्ष के जो भी पूर्वज आते हैं वे आते हैं, माता के पक्ष के पूर्वज आते हैं, दादा और दादी के पक्ष के पूर्वज आते हैं, नाना नानी के पक्ष के पूर्वज आते हैं, पति या पत्नी के पक्ष के पूर्वज भी आते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी का कराऊंगा, पर जिनके पिताजी जीवित हैं वे पिता का ना करें, जिनके दादा जीवित हैं वे दादा के लिए तर्पण ना करें, क्योंकि वे जीवित हैं तो जिंदे जी ही उनकी सेवा करें, तभी आपका जीवन सफल है। तो सबसे पहले पिताजी के लिए, जिनके पिता नहीं हैं वे कर सकते हैं। ओम अद्यामुख गोत्रो, अपने गोत्र का नाम, अपना नाम सुमरण करेंगे, अपने पिताजी का ध्यान करेंगे, उनके नाम का सुमरण करेंगे। ओम अद्याम, ये हाथ साइड से तर्जनी और अंगूठे के साइड से इसको छोड़ेंगे। ओम अद्यामुख गोत्रो अस्मित पिता अमुक राम शर्मा वसु स्वरूपा तर्प्यन्तामिदं जलम तस्मै स्वधा, साइड से छोड़ देंगे। अब अपने दादाजी का ध्यान करेंगे, उनके नाम का, अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अद्यामुख गोत्रो अस्मित पितामहो बाबा अमुक नाम शर्मा रुद्र स्वरूपा तर्प्यन्तामिदं जलम तस्मै स्वधा। अब जो दादाजी के पिताजी थे, आपके परदादा, उनका नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो केवल परदादा के निमित्त यह प्रदान करेंगे।
उनका ध्यान करते हुए अपने परदादा का, अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए ओम अद्यामुक गोत्रो अस्मत् प्र पितामहो पड़ बाबा अमुक नाम शर्मा आदित्य स्वरूप स्तर्प्यंतामिदम जलम तस्मै स्वधा। जिनकी माता हैं अभी वह नहीं करेंगे, जीवित माता की सेवा करें, और जिनकी माता जी नहीं हैं वह करेंगे माता जी के निमित्त तर्पण। ओम अद्यामुक गोत्री अस्मिन् माता माँ अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा तर्प्यंतामिदं जलम तस्मै स्वधा। इसके पश्चात दादी जी जिनकी नहीं है वे दादी जी के निमित्त करेंगे। ओम अद्यामुक गोत्री अस्मिन् पितामही दादी अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तर्प्यंतामिदं जलम तस्मै स्वाधा। अब प्रपितामही अर्थात परदादी, दादी की दादी के निमित्त यह तर्पण करेंगे। ओम अद्यामुक गोत्री अस्मन् प्रपितामही परदादी अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा तर्प्यंतामिदं जलम तस्मै स्वधा। इसके पश्चात जो आपके नाना जी हैं, जिनके नाना हैं वे नहीं करेंगे, जिनके नाना नहीं हैं वे अपने नाना जी की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह तर्पण प्रदान करेंगे। ओम अमुक गोत्रो अस्मन् माता महो नाना अमुक नाम शर्मा वसु स्वरूपा तर्प्यंतामिदं जलम तस्मै स्वधा। और जो नाना जी के पिताजी थे आपके पड़ नाना, उनके निमित्त जल प्रदान करेंगे। ओम अमुक गोत्रो प्र माता महो पड़ नाना अमुक नाम शर्मा रुद्र स्वरूप तर्प्यंतामिदं जलम तस्मै स्वधा। और उनके भी जो पिताजी थे आपके तड़ नाना, उनके निमित्त जल प्रदान करेंगे। ओम अमुक गोत्रो अस्मत् वृद्ध प्र माता महो तड़ नाना अमुक नाम शर्मा आदित्य स्वरूप तर्प्यंतामिदं जलम तस्मै स्वधा। अब जो आपकी नानी जी जिनकी हैं वे नहीं करेंगे, जिनकी नहीं है वे उनके लिए तर्पण करेंगे। ओम अमुक गोत्री अस्मिन् माता मही नानी अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा तर्प्यंतामिदं जलम तस्यै स्वधा। अब जो पड़ नानी जी हैं उनके निमित्त जल प्रदान करेंगे। ओम अमुक गोत्री अस्मन् प्र माता मही पड़ नानी अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तर्प्यंतामिदं जलम तस्यै स्वधा। अब प्र मातामही जो पड़ नानी की भी जो माता थी उनके लिए ओम अमुक गोत्री अस्मत् बृहद प्र मातामही तड़नानी अमुक देवी सरस्वती स्वरूपा तर्प्यंतामिदं जलम तस्यै स्वधा। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बेटा उनके सामने ही चला जाता है, तो उस बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसका ध्यान करते हुए ओम अमुक गोत्र अस्मत् सुता बेटा अमुक शर्मा वसु स्वरूप तर्प्यंताम इदम शैलम जलम तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात जो मामा होते हैं, जो चाचा या ताऊ होते हैं, पिता के भाई होते हैं, उनके निमित्त एक तर्पण करेंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मत् पिता त्रव्य पिता के भाई अमुक शर्मा, उनका नाम बोलकर वसु स्वरूप तर्प्यंताम इदम शैलम जलम तस्मै स्वधा नमः। जिनके भी चाचा ताऊ नहीं है इस संसार में, तो उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। इसके पश्चात में जिन लोगों के मामा नहीं हैं, ऊपर परमात्मा के पास चले गए हैं, उन मामा की आत्मा की शांति के लिए यह तर्पण करेंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मत् मातुला मामा अमुक शर्मा वसु स्वरूपा तर्प्यंताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। और यदि किसी कारणवश आपका भाई नहीं रहा है, वो अपने भाई की आत्मा के लिए ऐसे लोग तर्पण करेंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मत् भ्राता अपना भाई अमुक शर्मा वसु स्वरूप तर्प्यंता इदम शैलम जलम तस्मै सुधा नमः।
और जो बुआ जी हैं, जिन लोगों की अब इस दुनिया में बुआ जी नहीं रही हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम अमुक गोत्रा अस्मित पितृ भगनी बुआ अमुकी देवी वा वसु स्वरूपा तर्प्यंतामिदं सलिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। थोड़ा सा ही और बचा है, तो मैं चाहूँगा कि पूरी विधि के साथ आपको कराऊं। कई लोग गया में जाते हैं और वहाँ पर भी इतनी विधि से पूर्ण रूप से तर्पण कोई नहीं कराता, क्योंकि सभी को ये होता है कि जितने ज़्यादा क्लाइंट को वो कवर कर सके वो करें, और जितना ज़्यादा उनको दक्षिणा मिलेगी उतने ही क्लाइंट को वो लेते हैं। तो कम समय में वो अधिक से अधिक कराते हैं, पर मेरा उद्देश्य यहाँ पर पैसे कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के जीवन में जो पितृदोष है उसकी शांति हो और आपका जीवन सुखमय रहे, इसलिए हम विधि विधान से करा रहे हैं। तो लगभग 5-7 मिनट का ये और बचा हुआ है, तो बने रहें और करते रहें सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, तो अवश्य में आपको सच्चा फल जरूर मिलेगा। अब जो मौसी हैं, ये इसलिए कराया जा रहा है कि समस्त जो रिश्तेदार होते हैं वे आपको प्रेम करते हैं और उनकी अपेक्षा होती है आपसे कुछ ना कुछ, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप ये जल और ये सब प्रदान कर रहे हैं कि परमात्मा की कृपा उनको मिले और उनकी आत्मा जहाँ पर भी है उसको शांति मिले। तो मौसी के निमित्त अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए ओम अमुक गोत्रा अस्मन मात्र भगनी मौसी अमुकी देवी वा वसु स्वरूपा तर्प्यंताम इदम सैलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसके अलावा जो हमारे कुल गुरु होते हैं, हमारे गुरु, हमारे पिताजी के गुरु, दादाजी के, परदादाजी के, उनके परदादा के, तो जो भी होते हैं हमें उनका ज्ञात नहीं है, लेकिन उनका भी ऋण है हमारे ऊपर, तो उनके लिए एक ये तर्पण करेंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मद गुरु अमुक शर्मा वसु स्वरूपा तर्प्यंताम इदम सैलम जलम तस्मै स्वधा नमः। और जो गुरु की पत्नी है, आचार्य की पत्नी है, उनके लिए, उनकी परंपरा के लिए ओम अमुक गोत्रा अस्मद आचार्य पत्नी अमुकी देवी वा वसु स्वरूपा तर्प्यंताम इदम सैलम जलम तस्यै स्वधा नमः। और इसी तरह से कई बार हमारे मित्र भी होते हैं, उन्हें हमसे अपेक्षा होती है, तो मित्रों के लिए करेंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मत् सखा अमुक शर्मा वसु स्वरूप तर्प्यंताम इदम सैलम जलम तस्मै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्र अस्मद आत्मपुरुष अमुक शर्मा वसु स्वरूप तर्प्यंताम इदम सलिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद प्रार्थना करेंगे कि जो भी भूले चूके हैं और जिनसे हमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा थी और उनकी आत्मा यदि दुख पा रही है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यह तर्पण कर रहे हैं। ओम पितृवंशे मात्रा ओम पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च गुरु श्वशुर बंधूनां चे चान्ये बांधवा समृता ये बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्ति मया अंतु ये अस्मतो याभिकांक्षिणा। ओम ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तृप्यंतु पितर सर्वे मात्र माता महादया अतीत कुल कोटिनां सप्तद्वीप निवासिनां। ओम ब्रह्म भुवनां लोकादि स्तुतिरोदिकम्। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम ये च अस्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रेणो मृता ते तृप्यन्तु मया दत्ते वस्त्र निष्पीडनानोदके। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम भीष्म शान्तवो वीर सत्यवादी जितेन्द्रिया आवीरद्भिरवाप्नोतु पुत्र पुत्रोचितां क्रियाम्। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। अब सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। सूर्य का विशेष महत्व है, जीवन के देवता है, यश आरोग्य के देवता है। ओम ही सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गहनार्ध दिवाकर। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। और इसके बाद समस्त दिशा और दिशा के अधिष्ठात्र जो देवता हैं उन सभी के लिए हम ये करेंगे। ओम प्राच्ये नमः इंद्राय नमः। ओम आग्न्याय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम नैऋत्ये नमः। ओम निऋत्ये नमः। ओम प्रतीच्ये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम वायवे नमः। ओम उदिच्ये नमः। ओम कुबेराय नमः। ओम ईशान्ये नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम ऊर्ध्वयाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अधराय नमः। ओम अनंताय नमः। तो इस प्रकार हमने समस्त दिशाओं के अंदर जो भी विघ्न है उनकी शांति के लिए, उनके लिए भी यह हमने तर्पण प्रदान किया कि समस्त दिशाओं में हम अभय रहें और हमें किसी प्रकार को कोई विघ्न न आए। इसके पश्चात ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अग्नये नमः। ओम पृथिव्ये नमः। ओम औषधिभ्यो नमः। ओम वाचे नमः। ओम वाचस्पतिये नमः। ओम मेहदभ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अदभ्यो नमः। ओम अपामपतिये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम गम गणपतिये नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकाले भानु शशे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। और इसी के साथ ही यह पितृ तर्पण संपूर्ण हुआ और इसका समर्पण करेंगे। हाथ में पुष्प ले लेंगे
और कुछ चावल, तिल, जौ ले लेंगे और इस कर्म का समर्पण परमपिता परमात्मा को करेंगे, ताकि इसका फल हमारे बुजुर्गों को, हमारे पितरों को प्राप्त हो और हमें अपने जीवन में उनका आशीर्वाद मिले और हमारे समस्त रुके हुए कार्य पूर्ण हो और जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। यथा अनेन यथाशक्ति कृतेन देवऋषि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपे जनार्दन वासुदेव प्रियताम न मम। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम यस्य अमृता तु नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णा तायाति सद्दो वंदे अच्युतम्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम आवाहनं न जानामि त्वार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यात् तव दर्शनात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु शिव शंकर महादेव गीतानंदर्पणमस्तु। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो और अपनी बुराइयों को आप जीतें और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को जीतें और एक अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा अच्छे इंसान बनकर अपनी असली जिंदगी के असली हीरो बनकर अपना, अपने माता पिता का और सद्गुरु गीतानंद जी का आप नाम ऊंचा करें, ऐसी प्रार्थना है। यदि किसी भी विषय में आपको कोई परेशानी हो या दिशा निर्देशन की जरूरत हो तो आप कभी भी ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। और यह जो जल जो हमने चढ़ाया था, जो हमारे तर्पण का जल है, इसमें से आधा हम पीपल में चढ़ा सकते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हुए आधे जल को हम भगवान सूर्य को समर्पित करेंगे। परमपिता परमात्मा शिव शंकर महादेव सद्गुरु गीतानंद भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का मंगल हो। और जिन्होंने भी सच्ची श्रद्धा भक्ति विश्वास से इस पितृ तर्पण की पूजा को किया है, तो जो फल जो गया जी में तर्पण करने से मिलता है, तीर्थों पर तर्पण करने से मिलता है, वही आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा श्रद्धा के ही भूखे हैं और कुछ नहीं। तो एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रति श्राद्ध पक्ष में वैसे तो रोज ही करनी चाहिए, भारतीय परंपरा का हिस्सा था गायत्री मंत्र, लेकिन आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अन्यथा जैसे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं 5 समय की, उसी तरह की 5 प्रकार की 5 समय की संध्या का हमारे हिंदू धर्म में भी विधान है। लेकिन हम पाश्चात्य लोगों का अनुसरण करते करते भूलते जा रहे हैं। तो 5 समय नहीं तो कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र की अवश्य करनी चाहिए और रोज करना चाहिए। रोज ना भी कर सको तो इस पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला जरूर करें। और आज अमावस्या के दिन तो अवश्य ही करें, तो आप इसका प्रभाव अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। एक बार सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और
उसके बाद मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।